नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, शब्द, पद, वर्ण, वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, शब्दकोश, वर्णमाला, व्यंजनमाला या स्वर समूह। तो इसका सही उत्तर होगा ख। बिल्कुल सही। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में वर्णमाला में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है 44, 48, 52 या 50। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी में वर्णमाला में मूलतः 52 वर्णों की संख्या मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है व्यंजन, स्वर, आयोगवाह या संयुक्त वर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं या संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, स्वर जो है वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में शुद्ध या मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शंस में है 10, 11, 13। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण में लगने वाले समय मतलब मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कितने भेद माने जाते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ये 3 भेद माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अ, ई, उ, आ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर घ बताया है उनका उत्तर सही है। आ जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, री वर्ण क्या है? आपको बताना है कि जो री है वो कैसा वर्ण है। आपके पास ऑप्शंस में है स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या आयोगवाह। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, री वर्ण स्वर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है अ, ई, उ, री। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ई दीर्घ स्वर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है?
आपके पास ऑप्शंस में है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लोत स्वर या संयुक्त स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का। हमारा अगला प्रश्न है ए और ऐ स्वर का निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है? आप लोग ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर देना। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि ए और ऐ स्वर का निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं अ आ प्लस ई ए, अ आ उ उ, अ आ ए ऐ, ई उ उ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। ए ऐ स्वर का निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है? अ आ धन ई ई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जी हाँ, जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जी हाँ, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हमारा अगला प्रश्न है मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? आपके पास ऑप्शंस में है आ, अ, ई, उ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है इनमें से? अ। हमारा अगला प्रश्न है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी में बांटा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से वृत्तमुखी स्वर कौन सा है। आप जानते हैं कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी में बांटा जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से वृत्तमुखी स्वर कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है आ, इ, ए, उ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर घ बताया है उनका उत्तर सही है। उ जो है वो वृत्तमुखी स्वर है। हमारा अगला प्रश्न है वर्णमाला में अंग अनुस्वार और अह विसर्ग को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है स्वर, व्यंजन, आयोपह या अंतस्थ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? जो अंग और आह आता है उसे वर्णमाला में क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। हमारा अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अक्षर, व्यंजन, वर्णाक्षर या मात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं इसको छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। अब देखिए प्रश्न है आपका कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? और आप
अपने विकल्प भी देख लीजिए। विकल्प में दिया गया है अक्षर, व्यंजन, वर्णाक्षर या मात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है? स्वरों की सहायता से। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शंस में है 33, 35, 39 या 41। तो इसका सही उत्तर होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। कितनी पढ़ी थी हमने? 11। अब आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, क वर्ग से लेकर म वर्ग तक के 25 व्यंजनों को क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, क वर्ग से लेकर म वर्ग तक के जो 25 व्यंजन आते हैं इसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहा जाता है इन्हें? स्पर्श व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? आपके पास ऑप्शंस में है स्पर्श, अंतस्थ, पुष्प या संयुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? बिल्कुल सही। ये जो चारों व्यंजन हैं वो कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, श, पेट कटा श भी बोलते हैं इसको, स, ह व्यंजनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है स्पर्श, अंतस्थ, पुष्प या, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? श, श, स, ह व्यंजनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर, बताइए, ग बताया है उनका उत्तर सही है। कैसे व्यंजन है ये? किस श्रेणी में रखा जाता है इनको? ऊष्म व्यंजन है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णमाला में ल, ढ़ को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या वैदिक व्यंजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। वर्णमाला में ड और ढ़ को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, या द्विगुण व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है क्ष, त्र, ज्ञ या ऋ। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? बिल्कुल सही। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4। अब आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर घ बताया है उनका उत्तर सही है। री संयुक्त व्यंजन नहीं है तो कैसा व्यंजन है? थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था, बताइए। बिल्कुल सही। री जो है वो क्या है? स्वर है। हमारा अगला प्रश्न है,
क्ष ध्वनि किन दो वर्णों के मेल से बनी है? अभी हमने पढ़ा कि जो क्ष है वो कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। अब आपको बताना है कि क्ष ध्वनि किन दो वर्णों के मेल से बनी है। आपके पास ऑप्शंस में है क धन च, धन छ, क धन स या ख धन श। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। क्ष ध्वनि जो है वो क धन श के मेल से बनी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से निर्मित है? आपके पास ऑप्शंस में है त धन र, त धन र, त्रि धन अ या त धन री। तो इसका सही उत्तर होगा त वर्ण किन वर्णों के संयोग से निर्मित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। त धन र के संयोग से बना है त्र। ठीक है, हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, य वर्ण का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है ग धन य, ज धन य, ज धन न या ग धन य। तो इसका सही उत्तर होगा य वर्ण का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? मतलब कि य ध्वनि जो है वो किन वर्णों के मेल से बनी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, ज धन य के वर्ण से, और य वर्ण का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा ज धन य। तो साथियों ये थी हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।